तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका फाइनल टर्म पेपर 2023 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है कि कंपेयर कीजिए एवरेज एनर्जी पर बिट ऑफ 16 QAM एंड 16 PSK, यानी कि हमने एवरेज एनर्जी इनकी कंपेयर करनी है और इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों का पॉइंट्स के दरमियान वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, वो ये कहना चाह रहा है। तो एवरेज एनर्जी का बच्चों फार्मूला क्या होता है? एवरेज एनर्जी अब दो टाइप्स की होती है हमारे पास। एक होता है अपने पास, देखें सबसे पहले नंबर पे बच्चों, अगर आप बिट एनर्जी को कंपेयर करना चाहते हो तो बिट एनर्जी आप जानते हैं एवरेज एनर्जी से निकाली जा सकती है एम की वैल्यू पे डिवाइड करके। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एम की वैल्यू बच्चों कितनी है? एम की वैल्यू यहाँ पे असल में 16 है, दोनों में 16 है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हमें log 2 ऑफ एम कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो वो कितना आ जाएगा? log 2 ऑफ एम यहाँ पे पहले निकाल के रख लो, log 2 ऑफ 16 हो जाएगा, जो कि बनता है 4। ओके हो गया। उसके बाद ये फार्मूलाज भी मैंने कैप्सूल ऑफ फार्मूला में रेडी करके रखे हुए हैं। ये आपको चले मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये वो फार्मूलाज हैं QAM का, PSK का, SK का। ओवरऑल सारा कुछ ही रेडी रखा हुआ है आपके लिए यार, आप परेशान ही ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एवरेज एनर्जी निकालता हूँ किसकी? PSK की। चले निकालते हैं E एवरेज। ठीक है, तो E एवरेज ऑफ PSK, तो इसका वही यार वो सिंपल फार्मूला जो हमने आगे स्टडी किया हुआ है, आर स्केयर। तो आर स्केयर मीन्स यानी आपका जो डायामीटर है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, उसका स्केयर बटे में 2 साइन पाई ओवर एम, ये फार्मूला होता है। तो होल का स्केयर ये ओवरऑल फार्मूला है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी मिनिमम का स्केयर और बटे में बच्चों देखो 2 का स्केयर होने पे 4 हो चुका होगा, साइन पाई ओवर यहाँ पे 4 पुट होगा, एम की जगह 16 पुट होगा, होल का स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें क्या आता है यहाँ पे। तो 1 डिवाइडेड बाय ओवरऑल, यानी कि 1 करेंगे ना, डी को कुछ करना ही नहीं है हमने। तो साइन, सॉरी एक मिनट, साइन अपने पास आ गया पाई बटा 16 का स्केयर। ये देखो बच्चों, इस तरह से आपने पुट कर लेना कैलकुलेटर पे। ऊपर 1 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1 है। ये जो स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 6.57 कह सकते हो, 6.57, और साथ में डी मिनिमम का स्केयर एज इट एज आ जाएगा। ये आपके पास आई है असल में इसकी सिंबल रेट की एनर्जी। ठीक है, ई एस आपके पास आई है क्योंकि ई एवरेज बराबर होता है ई एस के, सिंबल एनर्जी के। तो ये आपको मिल चुकी है सिंबल एनर्जी जो कि एवरेज फॉर्म है। वो आपको कितनी मिली है? 6.57 डी स्केयर मिनिमम। आप चाहें तो सिंबल एनर्जी से वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं बिट एनर्जी की एवरेज वैल्यू। वो आपको पता है कैसे निकालनी है, सिंपल सा फार्मूला है उसका भी। उसका फार्मूला ये है कि आप अपनी ई एस एवरेज यानी कि जो भी सिंबल एनर्जी है उसको log 2 टाइम्स ऑफ एम से डिवाइड कर दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये हमारा फार्मूला है, उस कैप्सूल ऑफ फार्मूला में मैंने लिख के रखा हुआ है। तो log 2 एम आपको पता है 4 के बराबर है हमारा, तो इस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दें तो 6.57 डिवाइडेड बाई 4 कितना आता है जी? 1.64। बच्चों ये ओवरऑल क्या होगा जी? पहले नंबर पे आएगा 6.57 डिवाइडेड बाय 4 डी स्केयर मिनिमम। और आप चाहें तो इसी तरह से छोड़ दें, ये ज़्यादा बेटर है, इसी तरह से छोड़ दें। ये अपना ए पार्ट हो गया। ठीक है, एक पार्ट यानी हो गया PSK वाला। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं QAM वाला, सॉरी। तो उसकी एवरेज एनर्जी का क्या फार्मूला होता है ज़रा देख लीजिएगा कि ई एवरेज इज़ इक्वल टू अपना 16 QAM। कंपेयर लास्ट में हम करेंगे इनको। तो इसका बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है 2/3 इंटू M-1 का स्केयर साथ में डी मिनिमम, ये फार्मूला है इसका। ठीक है जी। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम आते हैं तो ये सॉरी यहाँ पे स्केयर नहीं, इसके ऊपर स्केयर है, फिर से मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ मेरे पास क्या आएगा? 2/3 इंटू एम की वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 करने से मेरे पास यहाँ पे 15 आने वाला है। चलें यार थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये देखो बच्चों होगा क्या, ये 15 आ जाएगा, 3 1 बार 3 5 बार 15, यानी 10 टाइम्स ऑफ डी स्केयर मिनिमम आ गया। ये मेरे पास आई है कौन सी एनर्जी? अब मैं डायरेक्ट ही लिखने लगा हूँ, आपको समझ तो आ गया। ई एवरेज, ये कौन सी एनर्जी है अपने पास? ई एवरेज ये सिंबल वाली है एस, जो कि 10 डी स्केयर
मिनिमम आ रही है। और इस लिहाज से अगर मैं यानी वो निकालना चाहूँ अपनी बिट एनर्जी एवरेज वैल्यू, तो वो क्या होगी, इसको जस्ट डिवाइड करना होगा इसके log 2m के साथ। तो यानी ये आ जाएगा 10 आवर, जैसे कि वहाँ पे ये फार्मूला होगा जस्ट सेम एज इट एज इसके लिए भी होगा। log 2m यानी 10/4 आ जाएगा। तो बच्चों आप बताओ एनर्जी किसकी ग्रेटर है, ये एनर्जी ग्रेटर है या वो ग्रेटर है, ये वाली एनर्जी ग्रेटर है। तो आप यहाँ पे लास्ट में क्या देंगे, सिंपल ई एवरेज फॉर क्यू ए एम इज़ ग्रेटर दैन, ये कंपैरिजन हो गया, ई एवरेज पी एस के। हाँ ठीक हो गया ये। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन डन होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।